सर। आपको इस बिजनेस की शुरुआत करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? सी हमारा एक बिजनेस फैमिली है और मेरा बॉर्न एंड बॉटअप रायपुर सिटी में ही हुआ है। रायपुर एक तरीके का मैन्युफैक्चरिंग हब है फॉर स्टील मेकिंग एंड आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल who have achieved success in this industry, so it inspired me to start and initiate in this field. आपका मुख्य कोर बिजनेस क्या है? मुख्य कोर बिजनेस में हम क्या करते हैं, वी मैन्युफैक्चर फेरोमैग्नीज एंड सिलिकोमैग्नीज, हाई कार्बन फेरोमैग्नीज एंड सिलिकोमैग्नीज। जो हमारे ओर होते हैं वी इंपोर्ट इट फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब, और कुछ और जो है हम भारत से भी खरीदते हैं। एंड देन with the help of submerged arc furnaces we convert these manganese ores into finished metals, और ये यहाँ पर लोकल इंडस्ट्री जो है, जो स्टील मेकिंग में है, वो काम आती है। It's a basically a raw material for steel industries and stainless steel industries. आपकी मुख्य शक्तियाँ क्या हैं? यूनिक स्ट्रेंथ्स क्या हैं? Unique strength, there are a lot of unique strength could be like कि we have been able to manage positive cash flows throughout our journey. This is one of our very unique strength. We have always focused on maintaining a positive cash flow no matter the situation is. And also जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, दैट्स अ वेरी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट, जिसपे हम प्रोडक्शन के टाइम पे इतना ध्यान देते हैं कि रिजेक्शन जो हो वो कम से कम हो। हमारी गाड़ियां जो फेरोमैग्नी से लगती है स्पेशली, उस पे हम बाय बैक गारंटी देते हैं कि अगर कुछ भी प्रपोजिशन में कुछ भी चीज खराब लगती है तो विल टेक द होल मटेरियल बैक। तो वैल्यू एडिशन इसमें कितना है? वैल्यू एडिशन इसमें बहुत कुछ है। इसमें स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट हम बनाते हैं जो स्पेशल स्टील्स बनाने के लिए काम आता है। जैसा कि हमारे कई जो क्लाइंट्स हैं वो जिंदल, जेएसडब्ल्यू, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, और जो आजकल की जो मोनो रेल्स, हाई स्पीड रेल्स बन रही है, उस पे हमारे प्रोडक्ट्स बहुत जाते हैं। तो टेक्नोलॉजी को कैसे आपने डेवलप किया? टेक्नोलॉजी वाइज वी इम्प्रोवाइज ऑन आवर इम्पोर्ट्स। हम जो रॉ मटेरियल ले रहे हैं वो हम अलग अलग माइन से अक्रॉस द ग्लोब ले रहे हैं, जिसमें अलग अलग कंपोजिशन है। तो वो कंपोजिशन को हम इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर करके जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो फेरोलॉयज बना रहे हैं, दैट इज अवर वैल्यू एडिशन टू द ओवरऑल इंडस्ट्री। अपनी मुख्य उपलब्धियों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मेजर अचीवमेंट्स क्या है कंपनी की? मेजर अचीवमेंट्स इज लाइक कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम कुछ प्रोडक्ट इस तरीके के बना रहे हैं जो हमें अलग करता है बाकी हमारे कंपटीटर से, जिसके कारण हमको नीश मार्केट में एक अपनी आई मीन एक नीश मार्केट में अपने आप को स्टैब्लिश करने का चांस मिला है, जिसके कारण हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो जेएसडब्ल्यू, टाटा, सेल, इस तरीके के क्लाइंट्स हो। तो आपका ब्रांड काफी मजबूत है। ब्रांड आई वुड से वी आर जस्ट स्टार्टअप्स, हमने जस्ट स्टार्ट किया है। ब्रांड बिल्डिंग इट्स अ लॉट ऑफ इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। हाँ, इनिशियली हमारा जो स्टेज रहा है वो अच्छा रहा है। वी स्टार्टेड इन 2016। उसके बाद जैसे जैसे चीजें चलती रही, विद समय के साथ साथ हमने ब्रांड को बिल्ड करने की कोशिश की है। और अभी जब अब एनएससी इमर्ज में लिस्टिंग हो गई है, तो it gives a lot of visibility to the company in terms of getting branding, in terms of getting the management's overall view about the company, और एक strength provide करता है अपने ब्रांड को। आपके विकास की सोर्सेस और अपॉर्चुनिटीज कितनी हैं आगे बढ़ने की? आई सी अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि अभी आप देखेंगे कि कोविड के बाद से जितनी भी सरकारें हैं, चाहे वो इंडिया की हो या अक्रॉस द ग्लोब की हो, they are putting a significant amount of money in developing infrastructure, which ultimately is going to give a boost to steel industry in India and across the India. तो जिसके कारण मैन्युफैक्चरिंग को काफी लाभ होगा, और उस तरीके से मुझे लगता है कि देयर इज अ लॉट ऑफ अपसाइड पोटेंशियल इन द स्टील इंडस्ट्री एंड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फेरो अलॉयज।
आपकी टीम की हाइलाइट्स के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये सवाल का जवाब तो मैं हमेशा से ही देना चाहता हूँ कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक टीम से बनती है। एंड जो लोएस्ट लेवल ऑफ पीपल है हमारे यहाँ, जो फोरमैन्स होते हैं, वहां से लेकर के जो टॉप मैनेजमेंट है, एवरीबडी हैज कंट्रीब्यूटेड देयर पार्ट। वो उनका ही मेहनत के कारण कंपनी यहाँ तक आज पहुंच पाई है। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड आई वांट टू गिव क्रेडिट टू ईच एंड एवरीवन हु इज बीइंग एसोसिएटेड विद अस सिंस द बिगनिंग। तो ये उनके हार्डवर्क के कारण ही कंपनी आज यहाँ तक पहुंची। आपके ब्लू चिप क्लाइंट कौन कौन से हैं, मुख्य क्लाइंट्स? मुख्य क्लाइंट्स है हमारा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड, JSW एंड अदर कॉर्पोरेट क्लाइंट्स। अभी कंपनी का कामकाज कैसा चल रहा है? टर्नओवर, सेल्स और प्रॉफिट्स के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अभी कंपनी का कामकाज काफी अच्छा चल रहा है। सेल्स टर्नओवर पिछले साल से काफी इम्प्रूव हुए हैं और आगे भी इस तरीके का मोमेंटम बना रहेगा ऐसा लगता है। टॉकिंग अबाउट द नंबर्स हैव बीन इम्प्रूव्ड सिग्निफिकेंटली। जो अभी हमने रिजल्ट, क्वार्टरली रिजल्ट दिया है और जो पिछले साल का सेम क्वार्टर का रिजल्ट है, उसमें काफी अंतर आ चुके हैं। और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कितना चल रहा है अभी? कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अभी 85% पे अपन चल। और एक्सपेंशन की कोई योजना है? एक्सपेंशन की योजनाएं चल रही है। अभी जैसे ही कुछ फाइनलाइजेशन होगा तो अपन उसके जरूर बात करेंगे और बताएंगे। रॉ There are a lot मटेरियल of there are a lot of things which are going on. We still need to finalize on those. रॉ मटेरियल्स के भाव बढ़े हैं क्या? रॉ मटेरियल के भाव तो बढ़े हैं, कोयले का भाव बढ़ा है, मैग्नीज और के भाव उतने नहीं बढ़े, लेकिन ठीक है थोड़े बढ़े हैं। मार्जिन में थोड़ा फर्क पड़ेगा लास्ट क्वार्टर से इस क्वार्टर को लेकर के, बट वो मैनेज हो जाएंगे। मतलब बहुत ज्यादा उसमें कोई सोचने वाला बात नहीं है। पर आप भाव बढ़ा नहीं सकते क्या? ग्राहकों को पास ऑन कर सकते हैं ये जो बढ़े हुए चार्जेस हैं? ये बढ़े हुए जो चार्जेस हैं ये ग्राहकों को पास ऑन अभी के मार्केट में किया जा सकता है। कौन सी इंडस्ट्री में आपके ज्यादा प्रोडक्ट यूज होते हैं? स्टील इंडस्ट्री में हमारा प्रोडक्ट मेनली यूज होता है। स्टील और जैसा स्टील स्टील इंडस्ट्री अपने आप में एक बूमिंग स्टेज पे है। अल्टीमेट किधर जाता है? कार में जाता है, कंस्ट्रक्शन में सी जाता है? जो फेरोमैग्नीज जाता है वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे भी जाता है, स्टेनलेस स्टील पे भी जाता है, और जो स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट हम बनाते हैं वो मोनोरेल्स में, हाई स्पीड रेल्स में, वो सब में काम आते हैं। तो बेसिकली इट्स एन अलॉय व्हिच इज बीइंग यूज्ड इन ऑल ऑफ द स्टील इंडस्ट्री। चाहे डोमेस्टिक स्टील इंडस्ट्री ले लें या स्टेनलेस स्टील इंडस्ट्री ले लें, TMT ले लें, सब में यूज होता है। यानी डाइवर्सिफिकेशन प्लान कोई और किसी इंडस्ट्री में डाइवर्स करना चाहते हैं या कुछ और कोई योजना भी है आपकी? अभी डाइवर्सिफिकेशन की कोई योजना नहीं है फिलहाल, और कंपनी को अभी ऐसा लगता है कि आने वाले 2 साल तो ये इंडस्ट्री में काफी ग्रोथ रहने की संभावना है। तो जो भी डाइवर्सिफिकेशन तो नहीं, जो भी फर्दर डेवलपमेंट्स होंगे, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, बैकवर्ड इंटीग्रेशन, वर्टिकल इंटीग्रेशन, तो सभी इसी ही कंपनी में किए जाएंगे। कंपटीशन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कंपटीशन तो रहेगा ही, और कंपटीशन हमेशा से ही रहा है पहले भी। तो कंपटीशन विल ऑलवेज बी देयर, और उसके बिना तो क्या होगा कि आपका स्ट्रेंथ वीकनेस समझ में भी नहीं आता है। तो हम ऑलवेज एक्सेप्ट करते हैं कंपटीशन को। आपके सामने चैलेंजेस कौन से हैं? सबसे ज्यादा चैलेंजेस, सबसे बड़े चैलेंजेस जो रहते हैं वो रहता है सिक्लिसिटी ऑफ द बिजनेस। तो हम इसको कोशिश ये करते हैं कि कैश फ्लो स्ट्रांग रख के, पॉजिटिविटी वे करके मैनेज करने की कोशिश करते हैं। वो ग्रोथ की स्ट्रेटेजी आपने क्या बनाई है? ग्रोथ की स्ट्रैटेजी अगले 1 सालों का अपना ये है कि अपन जो इसी फील्ड पे करते जा रहे हैं उस पे अपन वॉल्यूम्स पे ध्यान दे रहे हैं, इंपोर्टेड ओर्स पे ध्यान दे रहे हैं। लार्ज क्वांटिटी ऑफ इंपोर्टेड ओर्स को ट्रेडिंग करने का भी मौका मिल रहा है। तो इन सब को लेकर देखते हुए कि आने वाले 2 साल काफी अच्छे हैं। आपके शेयर होल्डरों के लिए आपका क्या संदेश है? शेयर होल्डरों को सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने अपनी कंपनी पे बिलीव किया
और इनिशियली जब अपन ने आईपीओ दिया उस भाव पे वो लोग खड़े रहे और आज 1 महीने के बाद अराउंड 92 रुपीज के आसपास अपना शेयर का भाव ट्रेड कर रहा है। तो एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ रिटर्न अपन ने 1 महीने में अपने शेयर होल्डरों को दिया है और अपन आगे भी इस तरीके के अच्छे रिटर्न्स अपने शेयर होल्डरों को देने की पूरी कोशिश करेंगे। और भविष्य के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कंपनी के भविष्य के बारे में? कंपनी का भविष्य आई वुड से इट्स अ वेरी ब्राइट, इट्स जस्ट अ स्टार्टअप नाउ। कंपनी बस इनिशियल स्टेजेस पे है, एक साइकिल घूम ली है, तो कंपनी का मैनेजमेंट स्ट्रांग है। और क्योंकि कंपनी का बहुत बड़ा, क्योंकि एक स्टील इंडस्ट्री में है तो बहुत बड़ा पार्ट केपेक्स में भी रहता है, तो कंपनी का मेजर हमेशा फोकस रहता है कि पॉजिटिव कैश फ्लो रहे। इफ वी विल कंटिन्यू टू डू लाइक दिस देन कंपनी का भविष्य बहुत उज्जवल होगा। आप कंपनी के बारे में अन्य कोई महत्वपूर्ण बात बताना चाहें? मेरे को लगता है मैंने काफी कुछ कंपनी के बारे में बता दिया है, जो जो कुछ भी बताना चाहिए।